हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका यूनिक स्टडी अड्डा पर। तो आज 15 नवंबर के करंट अफेयर में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो 15 नवंबर में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे उन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में अय्यन मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है। तो अय्यन मोबाइल ऐप, तो अय्यन से आपको रिलेट करेंगे तो अयप्पा भगवान आ जाएगा। तो केरल में एक मंदिर है सबरीमाला। यहाँ पर अयप्पन भगवान को समर्पित है मंदिर अयप्पन। तो यहाँ से वाया जा रहा है अयप्पन यानी अय्यन। तो अय्यन मोबाइल ऐप, सबरीमाला मंदिर केरल में है, तो अय्यन मोबाइल ऐप भी कहाँ लॉन्च होगा? केरल में लॉन्च होगा। तो सिंपल सा है, ऑप्शन नंबर डी केरल इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सबरीमाला मंदिर जो अयप्पन भगवान को समर्पित है और अय्यन मोबाइल ऐप केरल में लॉन्च हुआ है। तो आपको यह याद रखना है। केरल की यदि हम लोग बात करें तो केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री हैं। और बात करें यदि केरल की, तो केरल में है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार झील भी वहां पर है, वेम्बनाड झील भी वहां पर है, अष्टमुडी झील भी केरल में ही है। तो केरल की जो भारत की सबसे लंबी झील है वह है वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है। तो आपको यह भी याद रखना है। देखिए, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन हो जाएंगे और राज्यपाल की बात करें तो आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल हो जाएंगे। तिरुवनंतपुरम यहाँ की राजधानी है। केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। इसी मालाबार तट में एक तट है कालीकट तट पर आया था वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में। तो इतनी सब बातें आपको केरल के विषय में याद रखना है। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को यह वीडियो पसंद आ रहा होगा, और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि हाल ही में गाजा में संघर्ष के बीच इजराइल ने किस देश को वायु रक्षा प्रणाली बेची है। यहाँ देखिए, फिलिस्तीन में एक जगह है गाजा, यहाँ पर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष हो रहा है और इस बीच इजराइल जो है वायु रक्षा प्रणाली को बेच भी रहा है। तो किस देश को बेचा है? ऑप्शन ए में पाकिस्तान, बी में फिनलैंड, सी में फ्रांस, डी में फिनलैंड। देखिए, बी और डी फिनलैंड दो बार आ गया। तो हमारे सवाल का क्वेश्चन का आंसर भी है फिनलैंड। बी कह लीजिए या डी कह लीजिए, फिनलैंड इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसे इजराइल ने वायु रक्षा प्रणाली बेची है। देखिए, फिनलैंड को बेची है। तो फिनलैंड अभी हाल ही में नाटो का 31वां सदस्य बना है। कौन देश बना है बाबू? फिनलैंड बना है 31वां सदस्य। अब फिनलैंड की बात करें तो राजधानी हेलांसिकी, जिसे हजार झीलों का शहर कहा जाता है हेलांसिकी, फिनलैंड की राजधानी को। अब देखिए, फिनलैंड हो गया 31वां सदस्य नाटो का। अब नाटो की बात करें तो 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई। 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई। और इसमें सदस्य देश कितने हो गए? तो 31वां बना है फिनलैंड, यानी 31 देश हो गए इसमें सदस्य। मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स कहाँ है? बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। यहाँ पर नाटो का मुख्यालय है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। गाजा फिलिस्तीन में है। गाजा और फिलिस्तीन और इजराइल के बीच संघर्ष हो रहा है वर्तमान में। इस बीच इजराइल ने फिनलैंड को वायु रक्षा प्रणाली बेची है। नेक्स्ट अगला है कि हाल ही में किस राज्य में सभी मतदाताओं को QR कोड वाली मतदाता सूची पर्चियां बांटी गई। तो किस राज्य में मतदाता सूची पर्चियां बांटी गई QR कोड वाली? तो ऑप्शन ए में राजस्थान, बी में झारखंड, सी में मध्य प्रदेश, डी में केरल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में भी चुनाव होने वाला है और यहाँ पर QR कोड वाली मतदाता सूची बांटी गई।
तो अब मध्य प्रदेश, तो वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान में, शिवराज। यहाँ पर इन्होंने योजना शुरू किया है लाडली बहना योजना, लाडली बहना योजना, लाडली बहना योजना यहाँ पर शुरू किया है शिवराज सिंह चौहान ने। अब बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में रातापानी राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, माधव टाइगर रिजर्व है, रातापानी बताया पहले ही, ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। इसके साथ साथ वहां पर कूनो राष्ट्रीय उद्यान भी। कूनो राष्ट्रीय उद्यान क्यों आपको याद रखना है? क्योंकि नामीबिया से 8 चीते यहीं पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाकर रखा है। तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। तो ये सभी बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला है कि हाल ही में ग्रैमी अवार्ड 2024 के बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में किस गीत को नामित किया गया? अब ग्रैमी अवार्ड की बात करें तो 1959 में पहली बार यह पुरस्कार दिया गया। 1959 में ग्रैमी अवार्ड सबसे पहले किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी म्यूजिक यानी संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है ग्रैमी अवार्ड। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको बता दें कि भारत के हैं रिकी केज, जिन्हें 3 बार ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है। अभी हाल ही में 2023 में भी मिला था, 2023 का ग्रैमी अवार्ड इन्हें ही मिला है। देखिए 2024 का बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में किस गीत को नामित किया गया है अभी? तो कौन सा गीत का है? यह भारत का है। अब कौन? ऑप्शन नंबर सी, एबंडेंस इन मिलेट्स। ऑप्शन नंबर सी, एबंडेंस इन मिलेट। तो इस म्यूजिक को इस श्रेणी में डाला गया है, नामित किया गया है बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व दयालुता दिवस कब मनाया गया? तो दिवस देखिए आ गया, तो नवंबर माह के महत्वपूर्ण दिवस सबसे पहले 1 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शाकाहारी दिवस, कर्नाटक स्थापना दिवस और छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस। कर्नाटक और छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना दिवस और विश्व शाकाहारी दिवस 1 नवंबर को। इसके बाद 3 नवंबर को मनाया जाता है विश्व जेलीफिश दिवस, मनाया जाता है 3 नवंबर। 5 नवंबर को मनाया जाता है आपका सुनामी दिवस, विश्व सुनामी दिवस। 7 नवंबर को कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है, 7 नवंबर। 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को। नेक्स्ट है 14 नवंबर को मनाया जाता है बाल दिवस, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस भी यही दिन है, तो बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट 19 नवंबर पुरुष दिवस या शौचालय दिवस। नेक्स्ट 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो संविधान दिवस। अगला 27 नवंबर गुरु नानक जी का जन्म दिवस, जयंती मनाया जाता है 27 नवंबर को। अब विश्व दयालुता दिवस कब मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, 13 नवंबर को मनाया जाता है विश्व दयालुता दिवस। तो आपको याद रखना है विश्व दयालुता दिवस। नेक्स्ट अगला है कि हाल ही में वार्षिक नौसेना शिक्षा सोसाइटी सम्मेलन 2023 कहां पर हुआ? ऑप्शन ए में पुणे, बी में इंदौर, सी में पोरबंदर और डी में वाराणसी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पोरबंदर। गांधी जी का जन्म स्थान पोरबंदर में हुआ। वार्षिक नौसेना शिक्षा सोसाइटी सम्मेलन 2023 हुआ कहां पर? तो पोरबंदर, जहां पर गांधी जी का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1869, 2 अक्टूबर 1869 को इसी पोरबंदर में हमारे महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। तो नौसेना देखिए आ गया नौसेना। तो नौसेना की बात करें तो नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो नौसेना देखिए एक होता है थल सेना दिवस, और एक होता है आपका वायुसेना दिवस, और एक होता है आपका नेवी डे यानी नौसेना दिवस। तो थल सेना दिवस 15 जनवरी, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर हो जाएगा आपका वायुसेना दिवस, और 4 दिसंबर हो जाएगा आपका नौसेना यानी नेवी डे। तो ये सभी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नौसेना के पूर्वी बेड़े की कमान किसने संभाली है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजेश धनखड़ ने संभाली है। देखिए ये है राजेश धनखड़, एक है जगदीप धनखड़। यदि आपसे कभी जगदीप धनखड़ के बारे में दे दे तो जगदीप धनखड़ वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं, भारत के वर्तमान में
जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं, अर्थात राज्यसभा के अध्यक्ष भी हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति भारत के राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। तो राजेश धनखड़ हैं, नौसेना के पूर्वी बेड़े की कमान इन्होंने संभाली है। अब देखिए कुछ अध्यक्ष के बारे में यदि जाने तो अभी भी कुछ नियुक्तियां हुई हैं। तो सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है किसे? तो प्रवीण मधुकर को नियुक्त किया गया है सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में। आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है मनोरंजन मिश्रा को। आरबीआई के कार्यकारी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है मनोरंजन मिश्रा। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष चुना गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट, हाल ही में अबुआ वीर दिसोम अभियान किसने शुरू किया? ए में राजस्थान, बी में झारखंड, सी में उत्तराखंड, डी में है महाराष्ट्र। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड ने। झारखंड के मुख्यमंत्री की बात करें तो झारखंड के मुख्यमंत्री हो जाएंगे हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री। यहाँ पर है पलामू राष्ट्रीय उद्यान, पलामू राष्ट्रीय उद्यान, हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान और दालमा राष्ट्रीय उद्यान। दालमा राष्ट्रीय उद्यान तीनों झारखंड में है। झारखंड से कौन है? भारत के सुप्रसिद्ध क्रिकेटर द लीजेंड महेंद्र सिंह धोनी झारखंड से हैं। तो आपको यह भी याद रखना है कि झारखंड से है महेंद्र सिंह धोनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? यानी समान नागरिक संहिता, तो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड राज्य ने भी समान नागरिक संहिता अपनाया है। तो उत्तराखंड, राजधानी देहरादून, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, इन्होंने विशेष सत्र लाकर इस समान नागरिक संहिता को अपनाया है। तो पुष्कर धामी हो जाएंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल हैं, गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे। उत्तराखंड में मनाया जाता है हरेला त्योहार। एक है हरेली त्योहार जो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, हरेला त्योहार उत्तराखंड में। उत्तराखंड में है आपका माना नीति और लिपुलेख दर्रा है, 3 दर्रे हैं उत्तराखंड में, तो आपको इसे भी याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश की वायुसेना के B-21 रेडर ने अपनी पहली उड़ान भरी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका के। ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। तो देखिए अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, अमेरिका की राजधानी हो जाएगी। यहाँ पर IMF और वर्ल्ड बैंक इन दोनों का मुख्यालय है अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में। तो यह अभी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। अमेरिका की बात करें तो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले या माउंट डेनाली। यहाँ पर अलास्का एक शहर है, अलास्का को 1000 द्वारों का शहर भी कहा जाता है अलास्का को। इसी अलास्का में जो अमेरिका की ऊंची चोटी है माउंट डेनाली, इसी अलास्का में ही है, तो इसे भी आपको याद रखना है। रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका के USA में है। तो ये सभी बातें आपको याद रखना है। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और देखिए यदि आपने वीडियो अच्छे से पढ़ा है तो यह क्वेश्चन समान नागरिक संहिता किस राज्य ने शुरू किया है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।